टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऐसे सवालों में आप कैसे इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का डाउट भी होता है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। दो व्यक्ति राम और श्याम हैं, एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट तथा 45 मिनट का समय लेता है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? तो आप इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। देखिए, दो व्यक्ति, एक एक करके एकदम पॉइंट वाइज समझेंगे हम लोग। दो व्यक्ति राम और श्याम हैं, यानी कि यहां से कुछ डिस्टेंस चल रहा है ये दोनों, और दो व्यक्ति हैं। एक का नाम क्या है? राम, और दूसरे का नाम जो है वो है श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, एक साथ दो बिंदु से चलना शुरू करते हैं, यानी कि एक ए से और बी से चलना शुरू करता है। इसका मतलब कि जो ये क्या करता है कि ए इधर से इधर की ओर जाता है और बी जो है वो इधर से इधर की ओर जाता है। समझ में आ गया होगा ये बात। तो एक दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में निकलते हैं। तो विपरीत दिशा में निकलने का मतलब कि एक ए इधर से चल रहा है तो बी किधर से चलेगा? इधर से चलेगा। ठीक है, और कितने बजे दोनों निकल रहे हैं? तो दोनों सेम टाइम पर निकल रहे हैं, यानी कि 9 बजे। ठीक है, ये भी 9 बजे आपस में यहां से बात निकल रहा है और ये भी जो है वो 9 बजे ही निकल रहा है, यानी कि दोनों 9 बजे एक दूसरे की ओर निकलते हैं। कुछ डिस्टेंस इनके बीच का होगा, ए भी इधर की ओर निकलेगा और बी भी इधर की ओर निकलेगा। तो राम इधर से निकल रहा है और श्याम इधर से निकल रहा है, और दोनों कितने बजे निकल रहे हैं? तो 9 बजे दोनों के दोनों निकल रहे हैं। चलिए अब इस बात को आगे समझते हैं, आगे वाले लाइन पे। तो इतने लाइन में हमने इस बात को क्लियर किया है। आगे देखिएगा, चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है। उनमें से प्रत्येक जो है एक दूसरे के शुरुआती बिंदु तक चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपने गंतव्य स्थान तक। देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले प्रत्येक जो है दूसरे के शुरुआती बिंदु तक यहां पर होगा। एक पार करने के बाद उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के शुरुआती बिंदु तक चलते हैं। ठीक है, तक चलता है, तो इसका मतलब कि ये इसके प्रारंभिक बिंदु पर यहां पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये इसके प्रारंभिक बिंदु से कहां की ओर आएंगे? तो ये इस ओर आएगा। यानी बात को समझिए, ये इसके प्रारंभिक बिंदु से यहां जाएगा और ये इसके प्रारंभिक बिंदु से यहां जाएगा। यानी डिस्टेंस तो पूरा तय करना है इन दोनों को, लेकिन एक्चुअल में यहां पे हुआ क्या है उस बात को समझिए कि एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी कि ये इधर से चलना प्रारंभ किया होगा और ये व्यक्ति जो है वो इधर से चलना प्रारंभ किया होगा। एक समय ऐसा आया होगा जब ये दोनों आपस में एक किसी बिंदु पर मिले होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या करते होंगे, ये इधर से चला और ये इधर से चला, तो दोनों एक बिंदु पर जाकर कहीं क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 80 मिनट तथा 45 मिनट का समय लगता है। देखिए अब बात को समझिए कि जैसे ही ये बात बोला गया कि दोनों दूसरे की विपरीत ओर चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, और मिलने के बाद, ये वाला अगर लैंग्वेज यूज किया गया है, मिलने के बाद जो है उसके बाद बोला गया है कि राम और श्याम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 80 मिनट तथा 45 मिनट का समय लेते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति राम है और राम क्या कर रहा है? यहां पे जाके मिला, और श्याम क्या मिला? यहां पे जाके मिला। तो क्वेश्चन में ये बोला है मिलने के बाद, तो मिलने के बाद जो राम है वो किस ओर की ओर जाएगा? तो यहां पर जाएगा। हम डायरेक्शन लगा देते हैं, यानी कि राम यहां से चलता हुआ मिलने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर यानी बी की ओर जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। लेकिन श्याम क्या कर रहा है? इस ओर से शुरू कर रहा है और वो इस रास्ते को पकड़ते हुए कहां चला आएगा? तो इस डिस्टेंस पे चला आएगा। हमने तीर का निशान भी लगाया। आप देखिए कि इस डायरेक्शन में जो है वो श्याम चल रहा है और श्याम यहां से यहां तक पहुंच रहा है। अब क्वेश्चन में ये आखिरकार दिया हुआ क्या है, ये बात समझना है। एक दूसरे को पार करने के बाद, ये लैंग्वेज जब भी यूज किया जाएगा बहुत सावधानी से क्वेश्चन को आप करेंगे। करने के बाद और दोनों का टाइम दिया जाएगा। तो यहां पर समझिए, राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट को, तो राम को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लग गया? तो 80 मिनट का इनको समय लग गया।
देखिए ये बात समझिएगा, यहां से यहां जा रहा है तो यहां से यहां तक जा रहा है, तो ये किसका समय है? तो राम का समय है। बात समझ में आया? ये किसका समय है? तो राम का समय है। यानी मिलने के बाद राम 80 मिनट बाद बी पर जाके मिल गया, बी बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कथा 45 मिनट, इसके बाद ये है गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का समय लगता है। तो उसको जो है यानी श्याम को, श्याम भी तो इधर से इधर की ओर चल रहा होगा, और जब मिल गया होगा यहाँ पे तो मिलने के बाद उसको लग रहा है 45 मिनट का समय लग रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया कि ये जो समय है वो कब का दिया हुआ है, ये बात तो आपको क्लियर होगा कि मिलने के बाद का ये समय दिया गया है और मिलने के बाद का ये समय दिया गया है। तो मिलने के बाद का जब भी समय होता है तो क्वेश्चन पूछा वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ये बात आपसे पूछा गया है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा, यहां से मैं कॉन्सेप्चुअली यहां पे बात करता हूं, मैंने लगभग क्वेश्चन समझा दिया है। जब कोई व्यक्ति यहां से यहां तक चलेगा और फिर दूसरे डायरेक्शन से एक व्यक्ति इधर से आएगा, एक व्यक्ति इधर से आएगा, और मिलने के बाद का अगर समय दिया हुआ रहेगा दोनों का, यानी मिलने के बाद यहां और यहां का समय दिया रहेगा, तो मिलने का समय अगर आपसे पूछा जाता है तो मान लेते हैं क्या कि मिलने का समय, तो इसके लिए फॉर्मूला एक डायरेक्ट याद रखने का होता है। मिलने का समय अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों टाइम को, जैसे मान लेते हैं ये T1 समय ले रहा है और ये ले रहा है T2 समय, तो आपको मिलने का समय क्या करना होगा, T1 इंटू T2 कर देना होगा। बात समझ में आ गया? बहुत आराम से ये बात आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन को मैंने भी दर्शा दिया, सेम टाइम से यहां चलना शुरू कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो आंकड़ा है अब इस अनुसार से है, तो मिलने का समय, एक दूसरे से मिलने का समय, इसका मतलब आप समझिए कि कहां वाला डाटा पूछा है, यानी इस बिंदु पर वो दोनों एक दूसरे से कब मिले होंगे, ये वाला पॉइंट पूछा है। तो अगर मिलने का समय पूछा जाए तो T1 इंटू T2, यानी कि दोनों टाइम को हमको क्या कर देना है, यहां से गुना कर देना है। 80 गुना कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, आप इसको तोड़िए, तो आप स्क्वायर रूट में इसको लाइए। देखिए जैसे इसको तोड़ देंगे तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80, और इसको तोड़ देंगे तो टूटेगा 9 पचे 45। स्क्वायर रूट निकालने में आसानी होगी, तो 16 का 4 आ जाएगा, 2 5 के बदले 1 5 और 9 के बदले 1 3 जाएगा। तो आप जब गुना करेंगे 4 पचे 20 और तिया कितना, तो 60 मिनट का समय उन सबको लगेगा। बताइए ठीक है, 60 मिनट का उनको समय लग जाएगा। और जब 60 मिनट का उनको समय पूरा लगेगा कंप्लीट, तो इसका मतलब 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, यानी 1 घंटा। तो किस समय वो मिलेंगे वो बात पूछा जा रहा है। तो उन्होंने चलना कब शुरू किया, दोनों 9 बजे चलना शुरू करते हैं, और मिलने का टाइमिंग क्या दिया है, मिलने का टाइमिंग 1 घंटे बाद वो मिल जाते हैं। इसका मतलब 9 से 1 घंटे बाद, यानी कि 10 बजे वो आपस में मिल गए होंगे। बात समझ गए होंगे? तो 10 AM में वो आपस में मिल गए होंगे। तो ये इसका सवाल का उत्तर जो है वो 10 AM है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।